गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी 7:45 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हम लोग नीचे आए हैं मेरे बेटे को स्कूल वैन में चढ़ाने के लिए। उसके बाद स्कूल जाएगा वो। उसके बाद 11:30 बजे हम लोग का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। अपॉइंटमेंट नहीं, मतलब रिपोर्ट्स दिखाने के लिए जाना है। कल भी जाने वाले थे हम लोग लेकिन जा नहीं पाए। मैं रेडी भी हो गई थी पर इनके ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम था तो वो आकर बोले कि आज नहीं जा सकते। और जब तक जा सकते थे तब तक डॉक्टर तो उतना लेट तक बैठती नहीं थी, मतलब बैठी नहीं थी कल। तो आज 11:30 बजे बैठने वाली है डॉक्टर, तो आज जाएंगे। और ये मैं उन्हें बाबू को दिखा देती हूँ। बाबू गुड मॉर्निंग बोलो। अब भी गिरने वाली थी मैं, गिरते गिरते बची। এরকম করে স্লাইডিং খেলিস? আমি পিছে আছি, এখন তুমি উপরে উঠো। ও আচ্ছা, এরকম এরকম सीसॉ सीसॉ। হ্যাঁ, ওই যে চলে আসছে। আচ্ছা এই দেখো। गाड़ी आ गई, एक बच्चे को उठा रही है, अभी यहाँ पे आएगी और बाबू को भी बिठाएगी। आ गई गाड़ी। विंडो खोल देना। और यहाँ पे चीज़ सैंडविच बन रही है और हमारे आरबी बना रहे हैं। मैजिक जादू। ये देखिए सैंडविच रेडी है। थैंक यू। अभी खाकर देखते हैं कि कैसा है। बहुत ही यम्मी। इसके अंदर जो चीज़ है ना वो एकदम मेल्ट हो रही है मुंह में जाकर। सॉस के साथ खा रही हूँ। मुझे एक्चुअली ये जो चीज़ मेकर है जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी दिखाया था, वो शादी का गिफ्ट था हमारा और अब जाके 6 साल बाद हम यूज़ कर रहे हैं उसे। और मैं थोड़ा डरती हूँ उससे। वो धुआं निकलता है तो आवाज़ भी करता है ना। आवाज़ करता है ना, धुआं निकलता है। तो मुझे ना बहुत मतलब एक फोबिया है धुआं वुआं निकलने से। और जो चीज़ जब ब्रेड जब क्या बोलते हैं उसको, बेक होने जैसा जो एक स्मेल आता है ना, जो बेक बोलते हैं क्या? हाँ, तो मुझे लगता है कि कुछ जल रहा है। तो मैं इसीलिए सैंडविचेस नहीं बनाती उसमें। तो मैंने इनको दिया है वो जॉब, जब भी सैंडविच वगैरह बनाना हो तो इनको भेज देती हूँ। वो मेरे फ़ोन पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसीलिए वीडियो बीच में ऑफ करना पड़ा था। हाय गाइस, राजा भट्टाचार्य। पहली बार नहीं देख रहे आपको। चीज किंग मेकर। बहुत अच्छा बना है। सीसीडी जैसा लग रहा है। सीसीडी में भी हमने खाया था ना कुछ।
मुझे तो नाम भी नहीं पता है। खाने के बाद मुझे याद नहीं ये ऑर्डर करते हैं और मैं खाती हूँ, और जब कुछ अच्छा लगता है तो बोलते हैं कि अच्छा है, वो अच्छा है। जब तक खा रहे हैं तब तक याद आता है। इसमें देखिए खीरा, टोमेटोज, चीज़, बटर, पेपर पाउडर, ये सब डाला है। लेकिन हम जब चीज़ मेकर में नहीं बनाते हैं, हाँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैनुअली हाथ से बनाना, तो उसमें इतना अच्छा नहीं लगता है कि इसमें चीज़ Actually, मेल्ट उसमें हो गया है। सही से मेल्ट नहीं होता है, मेल्ट होने की वजह से ही अच्छी लग रही है। और चीज़ें ऐसे है कि थोड़ा टूट जाता है, तो इसमें क्या है ना, प्रॉपर्ली सेट होके मेल्ट हो जाता है। तो चीज़ मतलब अगर आपको सैंडविच खाना है तो सैंडविच मेकर से ही करना बेटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया। बनाने में जो बहुत टाइम लगता है, फिनिश करने में टाइम नहीं लगता, प्लेट फिनिश जो भी हो, चैनल को लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, इतना चीज बना रहा हो। खीरा छीला नहीं है, मैं छील के खाती हूँ। अरे बिना छिलके में ही तो ज्यादा विटामिन होता है। आजकल तो एप्पल भी छील के खाने लगे हैं। छिला हुआ चीज हमको पसंद नहीं आता। ओके फ्रेंड्स, ये फिनिश करके वापस आती हूँ। ये देखिए, उस दिन जो मैंने कुछ प्लांट्स लिए थे उसके नए फूल आए हैं। ये है बड, और ये बड खिल गया है, और इसमें भी एक ही फूल है अभी, पर उस दिन भी आए थे 3-4 फूल, तो मैंने पूजा किया था। और रोज़ तो अभी तक आए नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैंने आज सुबह सुबह ही नहा लिया। अभी 10 बज रहे, मैं 9:30 बजे मैंने नहाया, फिर पूजा भी कर लिया। और वो इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आज मुझे रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है, और बहुत ही टेंशन है अंदर कि जो मैंने तो देख ही लिया है कि ऐसा ऐसा है इसका मीनिंग, लेकिन फिर भी डॉक्टर के मुंह से सुनूंगी तो क्या बोलेंगी, क्या कहेंगी, मेडिसिन देंगी, या फिर जो लास्ट चीज़ है जो दवाई से काम नहीं होने से करना होता है वो ना कर बोले, तो उसका ही टेंशन है। और कल मैंने कॉल किया था तो 11:30 बजे आने के लिए कहा था मुझे। क्लिनिक में जो बैठती है ना रिसेप्शन में, वो उन्होंने कहा था, लेकिन मैं अभी कंफर्म करने के लिए फिर अभी 10 बजे है, अभी शायद खुला होगा, तो मैं अभी कॉल करूँगी एक बार कंफर्म करने के लिए कि 11:30 बजे ही है ना, क्योंकि कभी डॉक्टर का ओटी रहता है तो टाइम अलग होता है, रोज़ अलग अलग टाइम पे वो बैठती है, कभी लंच के बाद 2 बजे के बाद, कभी 3 बजे के बाद, इस तरह से। और आज 11:30 बजे बैठेंगी, सुना था कल, तो देखते हैं। और लंच का तो मुझे पता नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज लंच स्किप करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, लंच मैं स्किप करने नहीं देती हूँ, ज़बरदस्ती मैं लंच मतलब खिलाती हूँ। तो फ़िश है संडे का, जो रोहू फ़िश था वो तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जो इलिश माछ है वो अब तक फ्राई मतलब फ्रिज में है, मतलब थोड़ा ख़त्म हुआ है और थोड़ा है, तो उसी का मैं बस पतला से ग्रेवी बनाऊंगी। बहुत गर्मी भी पड़ गई है, तो और जो इलिश माछ का तो स्टीम करके करते हैं बहुत तरह से, अलग अलग तरह से, मैं वो सब नहीं करती हूँ। मैं मोस्टली पतला ग्रेवी बनाती हूँ, या तो बैगन के साथ करती हूँ, बस यही 2 मैं करती हूँ। और मैं अलग से कुछ भी रेसिपी ट्राई नहीं करती हूँ, शॉर्टकट में जो होता है वही करती हूँ। तो आज मैं पतला ग्रेवी बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, और गर्मी में उन्होंने कहा था कि उतना फ्राई चीज़ें उनको खानी नहीं है, तो मैं अकेले भी खाऊंगी नहीं, मुझे भी उतना पसंद नहीं है, तो आज मैं कुछ भी फ्राई नहीं, और वैसे भी जल्दबाजी है, जाना है, तो मैं अभी बनाऊंगी। एक पहले कॉल करूंगी क्लिनिक में, उसके बाद मैं वो मछली का ग्रेवी बनाऊंगी। राइस ऑलरेडी मैंने बना लिया है, क्योंकि बाबू भी जा रहा था सुबह को, तो उसको भी थोड़ा सा खिलाना था।
कल रात का थोड़ा सा दाल बचा था, तो मैंने वही गर्म करके उसको थोड़ा सा सुबह को खिलाया। मतलब ज़्यादा तो खाएगा नहीं, इसलिए फ्रेश उसी टाइम बनाना नहीं मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो 5-6 आने वाला ही खाता है, वो भी ज़बरदस्ती फोर्स करने के बाद। हाँ, फिर उसके बाद 11:30 बजे ही अगर टाइम मतलब कंफर्म हुआ तो वो आ जाएंगे, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जब मुझे वो छोड़ने के लिए आएंगे तभी मैं ज़बरदस्ती उनको थोड़ा मतलब खाने के लिए बोलूँगी, तो उसके बाद फिर वापस ऑफिस चले जाएंगे वो। और मेरा बेटा तो वही लगभग 1:30 बजता है उसका आते आते, 1:20 1:25 में घर पहुंचता है। तो पापा को हमने कॉल करके अभी बोल के रखा है कि वो रहेंगे कि नहीं घर पे, हम लोग को रिपोर्ट दिखाने जाना है और लेट भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से कभी हम बोल नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, इसीलिए हमने पहले से बोल के रखा है कि वो घर पे रहें। और बस नहीं, मैंने अभी क्लिनिक में कॉल किया, उन्होंने कहा कि हाँ कंफर्म है 11:30 बजे ही डॉक्टर बैठेंगी, मतलब आज आएंगी और 1 बजे तक रहेगी। तो हमें जल्दी ही जाने के लिए कहा है। मैंने पूछा उनसे कि कितना टाइम लगेगा रिपोर्ट दिखाने में, तो उन्होंने कहा कि वो बोल नहीं सकते हैं, वो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के ऊपर है। और मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा मतलब कम टाइम के लिए आएंगे, वो मतलब वो ऑफिस गए हैं तो उनको ज़्यादा देर हम लेट मतलब बैठ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि हाँ जल्दी आ जाइएगा थोड़ा, तो फिर प्रिस्क्रिप्शन जमा कर दीजिएगा तो हो जाएगा जल्दी। तो वही, तो अब मैं अभी हस्बैंड को कॉल करके उनको बताऊंगी कि कहाँ कंफर्म है टाइम, और ये बताऊंगी कि 11:30 से 1 बजे तक आज रहेंगी डॉक्टर। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो ठक 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 आवाज़ हो रहा था मैं जब बात कर रही थी, तो वो एक्चुअली ऊपर छत पे हमारा ऊपर के फ्लोर का काम चल रहा है। तो पूरा दिन मतलब क्या बोलूँ, कल तो शाम 7-8 बजे तक चल रहा था, क्योंकि मिस्त्री का काम चल रहा है, जो ये सब बनाते हैं। प्लम्बर का काम चल रहा है, प्लम्बर का कल चला था काम, आज प्लम्बर नहीं आएगा। इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा है, तो हर टाइम ठोकने का आवाज़, कुछ ना कुछ आवाज़ होते ही रहता है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है, इतना आवाज़ शोर सुन के मतलब इंसान पागल हो जाएगा। ये पूरा दिन, पूरा मतलब शाम तक अगर आवाज़ सुनते रहेगा। अभी जाके थोड़ी देर के लिए शायद उनका भी हाथ दुख गया होगा, इसीलिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं। अभी फिर से शुरू होगा। तो हाँ, बस मैं अभी कॉल कर लूँगी। अगर वो बोलते हैं कि रेडी होना शुरू कर दो, मतलब रेडी क्या होना है, बस कपड़े चेंज करने हैं और कंघी करना है और कुछ नहीं। और ये जो लिपस्टिक है इसको थोड़ा पोंछना है, क्योंकि मैं बाहर डार्क लिपस्टिक लगा के से जाती नहीं हूँ, मुझे मतलब थोड़ा सा शाई फील होता है। लगाती हूँ कभी कभार घूमने अगर कहीं जा रही हूँ, ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे तब लेकिन स्कूल जाने से या डॉक्टर के पास जाने से ऐसे सब जगहों पे मैं इतना लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो हल्का सा कभी लगाती हूँ तो कभी नहीं लगाती हूँ। तो हल्का थोड़ा इसको और पोंछूंगी और कुछ नहीं करना है। और उनको मैं बोल देती हूँ, उसके बाद वो ग्रेवी बना लेती हूँ। और आप सबके साथ अभी जब मैं जाऊँगी वहाँ क्लिनिक, तो तब भी वहाँ से वीडियो शेयर करूँगी, तब का वीडियो। ये देखिए मछली की पतली सी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं बाबू के लिए, उसके लिए जो फ़िश लाए थे वो उसका ग्रेवी बनाऊंगी। देखिए बाबू के लिए भी फ़िश ग्रेवी रेडी हो गया है। मैंने उसी कढ़ाई में किया, इसीलिए कलौंजी जो काला जीरा होता है वो सब दिख रहा है। मैंने वॉश नहीं किया, उसी में मैंने तेल डाल के फिर किया, इसीलिए कुछ रह गए हैं। अब इसे ढक कर रख देती हूँ। जल्दबाजी है, मैंने कॉल कर मैंने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने कहा कि वो 11:15 तक घर पहुंच जाएंगे, तो मुझे रेडी होके रहने के लिए बोला है। अभी 10:30 बज रहा है और मैं अभी 5 मिनट ही लगेगा मुझे रेडी होने, 5 से 7 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स। तो थोड़ी देर बाद रेडी होंगी। और मुझे ना ये कच्चे आम की चटनी, मीठी चटनी बनानी थी, बहुत मन हो रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ दिनों से चीनी खाना छोड़ दिया है, वो तो खाएंगे नहीं। लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वापस आने के बाद बनाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है कच्चे आम की मीठी चटनी तो और ये चटनी अगर मतलब होगी तो मुझे और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं इसके साथ भी राइस खा सकती हूँ। जैसे करेला फ्राई के साथ जो मतलब सीन है कि मैं करेला फ्राई हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही अगर कच्चे आम की चटनी हो, मीठी चटनी, तो भी मुझे और कुछ मतलब कोई भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं अभी बैठ के थोड़ी देर के लिए, मैं फ्रिज में आइसक्रीम पड़ा हुआ है, मैं आइसक्रीम खाऊंगी और उसके बाद रेडी होंगी। ये देखिए आइसक्रीम, मुझे अभी मज़े से इसको एंजॉय करके आइसक्रीम खाना है। मेरा वेट गेन करने के पीछे ये भी एक रीज़न है। जब भी गर्मी का सीज़न, मौसम स्टार्ट होता है, मैं क्या करती हूँ, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब खाना मेरा शुरू हो जाता है और ये चलता रहता है लगातार। मतलब ऑलमोस्ट एवरीडे आइसक्रीम नहीं खाती, लेकिन खाते रहती हूँ आइसक्रीम। और कोल्ड ड्रिंक्स तो ऑलमोस्ट एवरीडे मैं पीती हूँ, मेरे फ्रिज में रहता ही है। और इससे भी वेट गेन होता है, ये सब चीज़ों से मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, मुझे बहुत पसंद है। विंटर्स में तो, और बारिश के टाइम में और विंटर्स में तो नहीं खाती मैं, लेकिन गर्मियों के टाइम में खाती हूँ। और जो मीठा दही, खट्टा दही, मुझे ये सब भी बहुत पसंद है। तो भी फ्रिज में मीठा दही भी है। मतलब वो मिठाई की शॉप वाला दही नहीं है, वो जो अमूल का जो आता है मीठा दही, वो वाला है। और खट्टा दही तो मैं घर पे भी बनाती हूँ गर्मियों के टाइम पे, लेकिन अभी हम लोग रेडीमेड ही पैकेट वाला ख़रीद के कुछ दिनों से खा रहे हैं। अभी तक मैंने बनाया नहीं है, लेकिन बनाऊँगी। पहले क्या होता था, मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे दही, मेरा बेटा तो खाता ही नहीं है। तो मैं क्या करती, मैं अगर बनाती भी थी तो फिर वो बच जाता था, मैं ही खाती थी। फिर एक दिन से ज़्यादा नेक्स्ट डे, 2 दिन 3 दिन खाने से खट्टा हो जाता था, बहुत ज़्यादा ही खट्टा हो जाता था। तो इस तरह से बनाना मैंने छोड़ दिया। इसलिए वो 1 पैकेट लेके आते हैं तो 2 पैकेट लेके आते हैं, तो वो 1-2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ऐसा होता है, तो इसीलिए। लेकिन अगर अभी देख रही हूँ, वो बहुत मतलब पसंद करने लगे, अभी खाने लगे दही। शायद ऑफिस के कॉलीग से सुन के शायद कोई आया है दरवाजे पे, आती हूँ अभी। हम लोग क्लिनिक में पहुंच गए हैं। यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं हम डॉक्टर के आने का। अभी तक डॉक्टर आए नहीं है। हमने डॉक्टर से मिल लिया। अभी हम केमिस्ट के शॉप में हैं, यहाँ से मेडिसिन्स ले रहे हैं। अभी यहाँ से मेडिसिन्स लेके हम घर जाएंगे। मुझे मेरे हस्बैंड ड्रॉप करेंगे घर पे और फिर ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। हम लोग घर आ गए। हस्बैंड मुझे ड्रॉप करके वापस ऑफिस चले गए। अभी वो खाने के लिए 3 बजे आएंगे, उन्होंने कहा है। मुझे अब जाके मैं राहत की सांस ले पा रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी रिपोर्ट्स लेके, मुझे एक टेंशन लगा था कि टेंशन में थी कि वीडियोस देख के यूट्यूब में क्या क्या देख के कि शायद मैं सर्जरी तक पहुँच गई थी कि दवाई से ठीक नहीं होगा तो सर्जरी ऑप्शन है, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो अब जाके डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेडिसिन दिया है। अगर ये पूरा मंथ के मेडिसिन चलेगा। मेरे यूरिन में इन्फेक्शन भी आया है, उसके लिए फर्स्ट 7 डेज़ का दवाई है। उसके बाद 5 डेज़ का कुछ मेडिसिन है। उसके बाद 21 डेज़ का मेडिसिन है। ये सब ख़त्म हो जाने के बाद मुझे उनके पास फिर से एक विज़िट के लिए जाना होगा। फिर उन्होंने एक बात कहा है कि ये तो यूट्रस में जो प्रॉब्लम एक एडिनोमायोसिस बोल के मुझे हुआ है, उसके लिए हुआ है। और जो गॉल ब्लैडर में जो पॉलिप्स दिखा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि एक बार सर्जन से मैं कंसल्ट कर लूँ, रिपोर्ट्स दिखा दूँ। लेकिन अगर दर्द मुझे फ़ील हुआ ऊपर की तरफ, तब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि गैस का दर्द है ऊपरी पेट के ऊपरी पार्ट में, लेकिन वो गैस का नहीं होता है। तो और मुझे तो पॉलिप्स मेरे रिपोर्ट्स में आया भी है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि दिखा देंगे एक बार। मैंने बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास। पर फिर अब सोच रही हूँ कि शुरू में ही इनिशियल स्टेजेस में दिखा देना ही अच्छा है। बाद में कुछ और बन गया, एक से कुछ और दूसरा कुछ आ गया, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मेरे बेटे का गर्मियों की छुट्टी होगा स्कूल 18 मई से, उसके बाद ही मैं जाऊँगी गॉल ब्लैडर का रिपोर्ट्स मतलब वो दिखाने के लिए। लेकिन अभी यूट्रस में जो हुआ है उसके लिए मुझे मेडिसिन मिल गया है। अब मेडिसिन लेना भी एक प्रॉब्लम है, मुझे अभी तक सॉलो करने में प्रॉब्लम होता है। मुझे टैबलेट्स लेना आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से तोड़ के हाफ़ करके पाउडर करके मुझे लेना पड़ता है। तो मेरा बेटा जब मतलब होने वाला था तो उस समय भी मैंने कोई दवाई नहीं खाया था।
शुरू के 2-3 मंथ्स 3 मंथ्स तक मैं मेडिसिन लाई ज़रूर थी घर पे, लेकिन स्किप कर करके मैं लेती थी। ऊपर से बहुत ज़्यादा मैं वॉमिट करती थी। पूरा 7.5 मंथ्स 8 मंथ्स तक मैं एक्सट्रीम, मतलब क्या बोलूँ, मैं पूरा दिन में उल्टी करती थी। मेरे लिए घर के जो वेंटिलेटर्स वगैरह है, विंडोज़ है, सब बंद करके रखना पड़ता था मुझे। कुछ भी चीज़ मतलब स्मेल मुझे मैं ले नहीं पाती थी, तो इस वजह से किसी से मिलना जुलना बंद था। मेरे रूम में सिर्फ मेरी मम्मी आ सकती थी। मेरे हस्बैंड भी उस दौरान वो 9 मंथ्स में मेरे हस्बैंड भी 3-4 बार मुझसे मिलने आए थे। कलकत्ता में जब थे वो, तो मिलने के लिए आए थे। 1 दिन रहते थे, 2 दिन रहते थे, वो चले जाते थे। तो उस समय भी उनके साथ में रही भी थी कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती थी। मेरे पापा भी मेरे पास आते थे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। पता नहीं, एक शुगर मुझे एक जैसे वो वैक्स होता है ना, वैक्सिंग के टाइम यूज़ करते, उसका स्मेल मुझे आता था। सिर्फ मेरी मम्मी को मैं अलाउ करती थी रूम में। मुझे इतना मतलब ऐसे रिपोर्ट्स में ना सब नॉर्मल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर अंदर से ऐसा होता था मुझे पता नहीं। डॉक्टर भी इसका मतलब कोई कारण नहीं बता पाए। खैर, तो उसके बाद उस समय भी मैंने फिर 3rd मंथ के बाद से दवाई लेना मैंने ख़रीदना ही बंद कर दिया था। मैंने लिया ही नहीं था कोई दवाई। लेकिन ये गायनेकोलॉजिस्ट को पता नहीं चला आज तक, क्योंकि मेरा रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आता था और दवाई ले रहे हो कि नहीं ये सब पूछती थी वो। और मैं भी देखती थी, इतना टेस्ट करवाई थी मेरी डॉक्टर ने मुझे कि जब टेस्ट रिपोर्ट सब ओके हैं तो मैं दवाई लेने का ज़रूरत नहीं बोल के। मुझे मेरे हस्बैंड भी फ़ोन पे मुझे मनवा नहीं पाए, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मनवा, मैं दवाई ही नहीं लिया मैंने। तो अब तो मुझे ये लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही दर्द होगा बहुत ज़्यादा। तो और मेरे हस्बैंड अभी बाहर मुझे दवाई लेते हुए मेडिसिन मतलब केमिस्ट के पास जब गए हम लोग, तो मुझे बोल रहे थे दवाई खाना सब लेके जा रहे हैं, मतलब फेंक मत देना। तो मैंने बोला कि ठीक है। और मैं ये लिपस्टिक के बारे में बोलना चाहती थी। मैं जाने के पहले मैं बता रही थी कि मैं लिपस्टिक पोंछ के जाऊंगी, लेकिन उसी टाइम जब मैं आइसक्रीम खा रही थी, मैं उसके बाद वीडियो पे नहीं आ पाई, वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि कॉलिंग बेल बजा था ना। तो मैं जब गई तो देखा किन्नर समाज के लोग आए थे, मतलब नया घर बना है इसलिए। तो मैं घर पे अकेली, मुझे इतनी घबराहट होती है, मैं इतनी डर गई, मैं क्या करूँ। तो वो लोग मतलब घुस के बैठ गए यहाँ पे। तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि अब जल्दी आओ। उनको ऑफिस जाके हार्डली 15-20 मिनट हुए होंगे। तो बोले कि मैं तो 1 घंटा में तो आने वाला था, अभी क्यों आऊँ। तो मैं बोला कि ऐसा बात है, मैं क्या करूँ, आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। तो ज़बरदस्ती उनको बुलाया, फिर वो आ गए। आने के बाद उनको मिठाई खाने का मतलब जो भी था देके, फिर वो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया ऐसे सर पे हाथ रख के। कि मैंने बोला कि मेरे पेट में भी प्रॉब्लम आया, हम लोग को डॉक्टर के पास भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि सब ठीक होगा, कोई बात नहीं ऐसे। फिर मैं मेरे बेटे के बारे में भी कहा कि ऐसा है। तो उन्होंने चावल मांगा, हाथ में चावल ऐसे कुछ छिड़का ऐसे दिया, और फिर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा बेटा जब हुआ था उस समय भी वो लोग ही आए थे, और उनको याद भी है, उन्होंने कहा भी कि हम लोग आए थे आपके बेटे के टाइम पे। तो मुझे भी याद थी कि मतलब मेरे से मेन जो है मैं भी उनको पहचानती हूँ। तो वही बैठ के तो ही बात कर रहे थे मेरे साथ जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ मजाक करी। उनका मेन जो आई थी उनका नाम रानी था और मेरे हस्बैंड का नाम राजा है। तो वो बोल रही थी कि आप राजा मैं रानी और फिर हाइट नाप रहे थे हम लोगों का, हाइट उनको बहुत अच्छा लगा। वो लोग बोल रहे थे आप लोग तो हम लोगों से भी लंबे हैं, आप दोनों का जोड़ी अच्छा है एक्सेट्रा, ये सब बोल रहे थे। खैर आशीर्वाद दिया उन्होंने, फिर वो चले गए। और उसके साथ ही तुरंत हड़बड़ी में मैं भी निकली डॉक्टर के लिए, तो मैं ये लिपस्टिक पोंछना ही भूल गई। बस इतना ही। और फिर मैं अभी आकर जल्दी से चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से आता ही होगा 15-20 मिनट में। वो बोल के गया था कि कहीं बाहर मत जाइएगा, क्योंकि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं डॉक्टर के पास या फिर मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए, उसको जब घर पे रख के जाते हैं मेरे पापा के पास, तो वो मौका गंवाना नहीं चाहता है। वो जाना चाहता है, वो चाहता है कि हम लोग बाहर जाएं उसको रख के और वो उनके साथ रह पाए। तो अभी वो स्कूल में था, हम लोग चले गए, जाकर आ गए, तो उसको पता चलेगा तो वो सोचेगा कि मैंने तो मौका गंवा दिया नाना जी के दादू के साथ रहने का। तो इसीलिए मैं उसको बोल नहीं सकती हूँ, छुपाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे हम लोग उससे कोई भी बात छुपाते नहीं, झूठ नहीं बोलते हम लोग में, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ हो सकता है मैं शाम तक बताऊं उसको कि ऐसा बात था, गए थे।
अभी सोच रही हूँ कि नहीं बताऊँगी। नहीं मतलब आने के बाद तुरंत मुझे दिखता अगर कि मैं चेंज मतलब बाहर जाने के कपड़ों में हूँ तो उसका दिमाग गर्म हो जाता। तो उसको धीरे धीरे बताना होगा कि हम लोग गए थे लेकिन ऐसा ऐसा था, हम लोग आ गए, तब वो मान जाएगा। थोड़ा समझाना पड़ता है। और हाँ, आज के लिए इतना ही। मैं हाँ अभी क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे 3 बजे, मुझे पता नहीं वो आम का चटनी खाएंगे नहीं, लेकिन मैं बनाऊंगी सोच रही हूँ, मुझे बहुत खाने का मन है। और अभी मैं वो जो आइसक्रीम मैंने लिया था खाने के लिए, यहाँ बैठी थी, मैं खा नहीं पाई थी, वो अब खाऊंगी मैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, बाय बाय।